नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। जहानाबाद के कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों में मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी धरना और प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र के ताज बाबू चौक पर ट्रक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि टेम्पू पर सवार लोग रामगढ़वा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही ट्रक ने टेम्पू में ठोकर मार दी, जिससे टेम्पू में सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की जांच में जुट गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जेडीयू एक विशेष जाति को ज्यादा महत्व देती है और विशेष जाति के नाम से ही जानी जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और चिराग जल्द ही एक होकर काम करेंगे। केंद्र में चिराग और बिहार में तेजस्वी सरकार चलाएंगे। ये तो लौटना ही था। ये लोग अपने आप को प्रधानमंत्री से ऊपर बूझने लगे थे और हमको डर है कि सुशील कुमार मोदी फिर आरोप न लगा दें कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव दिल्ली में बैठे हैं, उनका मंत्री परिषद से नाम हटवा दिया। ये आरोप लगा सकते हैं ये, क्योंकि ये राजनीति किए केवल आदरणीय लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में बोलकर। इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है और न एमएलए बने, एमएलसी बने, एमपी बने, राज्यसभा में हैं, बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। और जहां से जीतकर आते थे पटना से, वहां के लोग इतने दुखी थे इनसे कि जब भी इनका दौरा उधर होता है तो काला झंडा जरूर देखने को इनको मिलता है। इसलिए बिहार के विकास ये लोग नहीं चाहता है, बिहार का विनाश ही चाहता है। और कहीं आरोप न लगा दे कि इसमें भी आदरणीय लालू यादव का हाथ होगा हमारा मंत्री परिषद से नाम कटाने का। कैसे नहीं आरोप अभी तक लगाए, बिहार की जनता आश्चर्यचकित है और कभी भी ये आरोप लगा सकते हैं। नवादा के नगर थाने क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने दिन के उजाले में ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान एक युवक के हाथ में गोली लग गई। घायल युवक को परिजनों के सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नवादा जमुई पथ को घंटों जाम कर वाहनों का परिचालन ठप कर दिया। जाम की सूचना पर दल बल के साथ पहुंचे सदर एसडीपीओ उपेंद्र यादव ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क को जाम से मुक्त करा वाहनों का परिचालन शुरू कराया। मामला वही है, मतलब उधर से आया, रंगदारी जमाने के लिए दाहिने गोली चलाने लगा। कौन लोग थे? वो मतलब विजय सिंह का बेटा है। क्या नाम था उनका? उसका नाम चिंटू है। कहाँ का रहे वाला है? वासाड़ी का रहे वाला है। जोगिया पाड़ एक बेटा भी है, विकास नाम है। वो है सबका लीजिए, उन्हीं का खाली नहीं लीजिए। लड़ाई हुआ था, हम बैठल थे, मोटरसाइकिल से आया, फायरिंग कर दिया। कहाँ फायरिंग कर दिया? कोनिया पर। उन लोग को चिंता है? हाँ, 2-4 लोग पहचानते हैं। अपनी आशीर्वाद यात्रा के क्रम में चिराग पासवान बेगूसराय पहुंचे, जहां लोजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान चिराग पासवान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आशीर्वाद यात्रा के बाद चिराग पासवान ने परिसदन में प्रेस वार्ता की। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार सरकार का गिरना तय है और बिहार में मध्यावधि चुनाव निश्चित है। चिराग पासवान ने कहा कि उनके चाचा और भाई ने उन्हें धोखा दिया है, तो अभी उनकी हैसियत नहीं है कि वे किसी दूसरे पर धोखा देने की बात कह सकें। अगर एक बच्चा आपको परेशान कर सकता है तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की क्या बात होगी भाई। आपका जितना राजनीतिक अनुभव नहीं है उतनी तो मेरी उम्र होगी, और आज आपने सारी चीजों को एक तरफ कर आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या किया कि कैसे चिराग पासवान को कम किया जाए। इसके लिए आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी भैया।
चिराग पासवान को नीचे दिखाना आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी। वो तमाम नेता जिन्होंने दिन रात मेहनत की मेरे परिवार को तोड़ने के लिए, आज मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो सब मुंह ताकते रह गए। आरसीपी जी जाके अकेले शपथ लेकर आ गए। भाई कोटा था ना आपका, वो कोटा आपने किसको दिया? आपने दिया चिराग पासवान के परिवार को। क्यों? ताकि चिराग पासवान की हैसियत को कम किया जा सके। पर एक बात समझ लें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि यहीं से अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है। अब वो दिन दूर नहीं है जब पुनः बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। और ये बात 10 नवंबर 2020 को जब परिणाम आए थे उसके तुरंत बाद 11 नवंबर 2020 को ऐसी ही एक प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि 1.5-2 साल से ज़्यादा सरकार चलेगी नहीं। और अब देखिएगा, अब यहाँ से इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। कई इनके जदयू के ही ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट चल रहे हैं और जो हम लोग के भी संपर्क में हैं। बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड में टूट होगी बल्कि तथाकथित जो एनडीए गठबंधन वहाँ पर चल रहा है उसमें भी टूट होगी। और उसके बाद जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि मध्यवर्ती चुनाव बहुत जल्दी बिहार में होंगे और हम सब कहीं ना कहीं उसी की तैयारी में भी हम लोग लगे हुए हैं। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जहाँ एक तरफ मेरा संकल्प है कि मेरे परिवार के लोगों ने जब मुझे अब धोखा दिया तो अब बिहार की जनता के अलावा मेरे पास कोई बचा नहीं है, तो एक तरफ जहां उनसे आशीर्वाद लेना मेरी प्राथमिकता है, वहीं दूसरी तरफ अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए बिना इस बात की चिंता किए हुए कि भैया अभी गठबंधन में कौन है नहीं है, कौन साथ है कौन विरोध में है, मैं किसके साथ हूँ नहीं हूँ, बिना इस बात की चिंता किए हुए, क्योंकि समय फिर से कम है। जल्द ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और इस यात्रा के माध्यम से संगठन को भी कैसे मजबूती दी जाए इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हनुमान ने तो अपनी भूमिका पूरी निभाई, अब राम ने क्या किया या क्या करेंगे या क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। भाई सब भविष्य के घर में है। मैंने तो बोला आज की तारीख में मेरी वो हैसियत ही नहीं है कि मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं या किसी से प्रश्न पूछूं। जब मेरे अपनों ने ही, मेरा भाई खुद, मेरे चाचा, जब उन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया तो मैं कैसे पूछूं कि भाई आप मेरे साथ नहीं है या आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया? वो ऐसे नहीं है। मैं आपका प्रश्न का दूसरा हिस्सा कि आप तेजस्वी या किसी दूसरे से गठबंधन करेंगे, आज की तारीख में ये प्राथमिकता नहीं है। चुनाव के वक्त ही ये सारे निर्णय लिए जाते हैं कि आप किसके साथ गठबंधन में है नहीं है। तो गठबंधन का स्वरूप क्या होगा जिस दिन चुनाव आयोग, जिस दिन यहाँ की सरकार गिर जाएगी, जो कि जल्द गिरेगी, उस दिन इस पर चर्चा हम। मुख्यमंत्री भी भैया ऐसे जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कम, अपने पार्टी के कार्यालय में ज़्यादा समय देते हैं, वो खुद ही एक चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। भाई हम लोग क्या बोलेंगे कि चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री खुद ही, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो खुद ही चुनाव की तैयारी में लगे हुए। लव कुश समीकरण क्यों साध रहे हैं भैया? ये सारी चीज़ें आप चुनाव के वक्त करते हैं ना, समीकरण साधना, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, क्योंकि वो खुद आज नहीं तो कल वो अपना समर्थन खींचेंगे। और जिस तरीके से वो पलटी मारते रहे इससे पहले भी, कभी महागठबंधन के साथ, कभी मोदी जी के साथ, फिर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के नाम पर अलग होना, फिर महागठबंधन में जाना, फिर लालू जी को धोखा देना, ये करते रहेंगे। और यही प्रैक्टिस मैं बिल्कुल, कल मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, और कल मैं अपने गाँव भी जाऊँगा, शहरबन्नी भी मैं जाऊँगा, और वहाँ पर जाकर उनसे भी, बड़ी माँ से भी आशीर्वाद लूँगा, और अपने परिवार के जितने सदस्य हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि हाँ मेरा ये परिवार मेरे साथ है। जब एकदम अपने करीबियों ने आपको धोखा दिया, पर कई ऐसे और परिवार के लोग हैं मेरे, जो आज की तारीख में, मेरे परिवार के कुछ नाराज़ लोग भी थे, मेरी सिस्टर और जीजा जी, मुझे खुशी है कि वो सब भी आज की तारीख में इस कठिन घड़ी में मेरे साथ खड़े। तो इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बिहार न्यूज़।